जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे भाग 18 जिसमें राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है। भाग 18 में कुल कितने अनुच्छेद है? 52 से लेकर 60 तक अनुच्छेद इसमें शामिल है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। फटाफट मेरे साथ नोट्स बनाइएगा और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी की हम लोग आज देखेंगे कि भाग 18 में 3 प्रकार की इमरजेंसी की चर्चा, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। इसको हाईलाइट करते हैं। आपात, इमरजेंसी, ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बढ़ेगा और पढ़ने में आपको मदद करेगा। सफलता की गाड़ी भले ही धीरे धीरे चलती हो, सफलता की जो गाड़ी है वो भले ही धीरे धीरे चलती है, पर वह तुम्हें सबसे खुशहाल जगह जाकर छोड़ती है। जैसे आप बस पकड़ते हैं सुबह, मान लीजिए कहीं जाने के लिए, तो वो धीरे धीरे ही लेकर आपके मंजिल पर ले जाकर छोड़ती है। तो वहीं कहते हैं सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती है, ठीक है भाई, लेकिन वो तुम्हें अपनी खुशहाल मंजिल पर ले जाकर छोड़ती है। देखते हैं भाग कितने हैं? भाग 18। भाग 18 है। अनुच्छेद कितना से शामिल है? अनुच्छेद 352 से 360 इसमें अनुच्छेद शामिल है। इसमें 3 प्रकार के आपात की बात करती है। आपात काल लगने की आपातकाल क्या है? आपातकाल लगने के कितने कारण हैं? कि 3 कारण है। आपातकाल लागू लाने के लिए क्या 3 कारण है? पहला कारण क्या है? नंबर 1 क्या? बाह्य कोई दूसरा देश बाह्य आक्रमण होने पर, बाह्य आक्रमण होने पर, अगर कोई जैसे ये इंडिया है, सपोज मान लीजिए ये इंडिया है, ये मान लीजिए इंडिया, इस इंडिया पर अगर ये चीन जो अगर चीन इस पे हमला कर दे तो क्या होता है? बाह्य आक्रमण
होने पर क्या होता है, इमरजेंसी आपातकाल लागू हो सकता है। पहला है कि बाह्य आक्रमण होने पर। नंबर ख दूसरा का क्या है, युद्ध हो जाए, कोई युद्ध हो जाए। युद्ध भी हो जाने पर क्या होता है, आपातकाल लागू हो सकता है। ये इंडिया, इधर है क्या, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान युद्ध हो जाए तब भी क्या है, इमरजेंसी कोई दूसरे देश से आक्रमण हो जाए या हमला कर दे तो क्या होता है, इमरजेंसी लागू होता है। ये दूसरा कंडीशन है क्या है, जब आपातकाल की घोषणा होती है। नंबर 3, क्या, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह हो जाने पर भी आपातकाल लागू होता है। यानी कि सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या है कि ये क्या है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये इंडिया, इधर से ये मान लीजिए इंडिया, क्या है, इंडिया। इसमें ये इंडिया के अंदर ही क्या है, तब सभी इधर से हमला हो जाए, इधर से हमला हो जाए, माने इधर से तमिलनाडु हमला कर दे, इस से पश्चिम बंगाल हमला कर दे, बिहार हमला कर दे, यहाँ से जम्मू कश्मीर, ये सब आपस में ही अगर लड़ने लगे तो वो क्या है, तब भी इमरजेंसी लागू हो सकता है। आपस में ही लड़ाई आपस में लड़ाई होने पर क्या होता है, सशस्त्र विद्रोह की घोषणा हो सकता है। ये हुए 3 कारणों से क्या होता है, आपातकाल लग सकता है। अब देखते हैं आपातकाल भाग 18 में कितने प्रकार की आपात की का पढ़ना है। भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा कौन, नंबर 1 क्या है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। नंबर बी क्या है, राजकीय आपात, राजकीय या राष्ट्रपति शासन।
ये दूसरे के आपात की चर्चा। तीसरा नंबर 3 है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात की चर्चा। ये 3 प्रकार की आपात की क्या है चर्चा है। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात। अब हेडिंग लगाइए क्या, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 इसमें राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। अनुच्छेद 352 में कहता है राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। अब देखते हैं, कहता है आपातकाल की घोषणा की शर्तें। आपातकाल की घोषणा की शर्तें। आपातकाल की घोषणा की शर्तें। पहला क्या है, इसकी शर्त है कि मंत्रिमंडल नंबर 1, आपातकाल की घोषणा जो होते हैं मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर घोषणा होता है। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश से मंत्रिमंडल के जो होता है उनके लिखित देंगे तो क्या था, आपातकाल की घोषणा होगी। नंबर 2 क्या है, घोषणा के बाद 30 दिन राष्ट्रीय आपात घोषणा के बाद 30 दिन तक लागू रहता है। राष्ट्रीय आपात अगर घोषणा हो तो कितना दिन तक लागू होता है, 30 दिन तक ले लागू रहता है। 30 दिन के अंदर ही क्या होता है, इसे संसद से पास कराना पड़ता है। 30 दिन के अंदर ही इसे संसद से पास कराना पड़ता
है। राष्ट्रीय आपात जब घोषणा हो जाता है तो 30 दिन तक रहता है, और 30 दिन के अंदर ही यह संसद से एक बिल आता है, उसको पास करना पड़ता है। पास कितना से करना है? 2/3 बहुमत से, यानी कि 2/3 वोट से। कुल सदस्यों का 2/3 से क्या था? पास कराना पड़ता है, 2/3 वोट से। टोटल का कुल वोट का 2/3 से क्या था? उस विधेयक को पास करना पड़ता है कि हाँ, हम देश में क्या था, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने जा रहे हैं। ठीक है। एक बार विधेयक पास होने पर 6 माह तक आपातकाल लागू रहता है। अगर एक बार विधेयक पास हो गया, पारित होने पर कितना बार? 6 माह तक चलेगा। अगर आपको इसको फिर आगे बढ़ाना है तो आपको फिर भी एक विधेयक लाइए, फिर उसको पास करिए, फिर इस तरह करते हुए इसको अनंत पुनः लागू करने के लिए कहते हैं, पुनः बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि इमरजेंसी अभी और लंबा चलना चाहिए तो पुनः आप एक विधेयक लाइए, उससे पुनः संसद से क्या था, फिर से पास कराना। पुनः समय को बढ़ाने के लिए क्या था, संसद से पास कराना पड़ता है। संसद से पास कराना पड़ता है, और इस तरह पास कराते हैं। अब कितना समय तक? अनंत समय तक लागू कर सकते हैं, अनंत समय तक। यानी कि अब जब तक ले चाहें आप इस इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं, लेकिन हर 6 महीना पर क्या आपको संसद से पास कराना पड़ेगा। ठीक है। अनुच्छेद 352 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद जब इंडिया में कहता है अनुच्छेद 352 लगने पर कहता है, जब देश में कहता है अनुच्छेद 352 लगता है, यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, होने लगने पर अपने साथ क्या लगता है? अपने साथ अनुच्छेद कितना लगता है? अनुच्छेद 358 लगता है। अनुच्छेद 358 लाता है। जब अनुच्छेद 352 राज्य में लगता है तो क्या अपने साथ अनुच्छेद 358 लाता है। और आर्टिकल नंबर क्या था? अनुच्छेद 19 को क्या कहता है? 19 को समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। अब कहेगा अनुच्छेद 19 में कहता है, अनुच्छेद 19 में कहा गया कि आप कहता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये सब किस में चर्चा है? अनुच्छेद नंबर 19 में। अनुच्छेद 19 को समाप्त कर देता है। समझ गए?
साथ ही अनुच्छेद 359 यह भी कहता है कि हम जो आर्टिकल और 20 है और 21 से को छोड़कर सभी अनुच्छेद को क्या था समाप्त कर सकते। अनुच्छेद 359 में कहा गया है, अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि जब देश में अनुच्छेद 352 लागू हो तो अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर सभी जब अनुच्छेद 359 में कहा गया कि जब देश में क्या अनुच्छेद 352 लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद क्या था समाप्त हो जाता है। सभी अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाता है। ये कहा गया अनुच्छेद 359 में। इस समय राज्य के बारे में भी कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। केंद्र सरकार बनाती है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो सभी किसके पास शक्ति रहती है? केंद्र सरकार के पास शक्ति चली जाती है। ठीक है, अभी तक इंडिया में 3 बार आपात लागू किया गया है। अभी तक इंडिया में कितने बार आपातकाल लागू किया गया? 3 बार। एक बार ये इंदिरा गांधी के समय लागू हुआ था, नेशनल इमरजेंसी। देखिए, नेशनल इमरजेंसी लागू होता है किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। कब लागू होता है? नंबर 1 1962 में। 1962 में क्या होता है? इंडिया अभ्यास चीन के बीच युद्ध हुआ था। इंडिया और चीन के बीच युद्ध था, तब क्या था? इमरजेंसी लागू हुआ था। दूसरा का इमरजेंसी 1965 में। दूसरा का 1965 में। इंडिया और क्या था? पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तब भी इमरजेंसी लागू था। तीसरा इमरजेंसी लागू हुआ था 1971 में, भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ था। इंडिया और बांग्लादेश, ये जब युद्ध हुआ था तब ये 3 प्रकार की राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था अभी तक ले। कल हम लोग पढ़ेंगे 356 जिसमें राष्ट्रीय आपात यानी राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।